अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम चीज़ लेके आया हूँ। हम चलते हैं स्क्रीन की जानिब और वहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा और इस पेपर में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह होगी। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है ये 75 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स इसमें 109 होते हैं, जबकि आपने जो मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करना होता है वो 75 मार्क्स का होता है। मतलब आपके 75 मार्क्स मैक्सिमम हैं जिनको आपने स्कोर करना होता है। अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो पेपर में MCQs 15 मार्क्स के आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पैराग्राफ होते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। सो टोटल मार्क्स इसके 54 होते हैं। चूँकि 27 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जिनमें से 18 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनके 36 मार्क्स होते हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जिनमें से 3 मैक्सिमम आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। सो इस तरह अगर हम मार्क्स को काउंट करें तो 109 नंबर का कंप्यूटर का पेपर होता है, जिसमें से 75 मार्क्स मैक्सिमम आप लोगों ने हासिल करने होते हैं। अब चलते हैं पेपर की स्कीम के मुतल्लिक, देखते हैं किस चैप्टर में से कितना पेपर वो आप लोगों को इस साल 2021 में आएगा। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप लोगों को इस स्कीम के हवाले से बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। याद रखें, ये बिल्कुल वेरीफाइड स्कीम है और इसी के मुतल्लिक आप लोगों का पेपर आएगा। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को पूरी किताब में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बल्कि आप समझ लें कि वो क्वेश्चंस जिनको आप प्रिपेयर करके बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंस में मार्क्स हासिल कर सकते हैं, आइंदा वीडियो में उनके मुतल्लिक भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो देखते हैं जी MCQs कौन से चैप्टर में से कितने आएंगे। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 2 MCQs आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 3 और 4 इन दोनों में से भी 2-2 नंबर के MCQs आप लोगों को पेपर में आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ 1 MCQ आप लोगों को आएगा। चैप्टर नंबर 6 में फिर 2 MCQs आप लोगों के पेपर में शामिल होंगे। 7, 8, 9 और 10 इन चैप्टर्स में से भी एक MCQ आप लोगों के पेपर में लाजमी तौर पे आएगा। सो टोटल जो मार्क्स इसमें बनते हैं वो होंगे 15। याद रखिएगा, MCQs में चॉइस नहीं होती, बल्कि आप लोगों ने हर MCQ का जो मोस्ट फिजिबल आंसर है उसको टिक करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक्सरसाइज में जो भी बुक आप पढ़ते हैं उसकी एक्सरसाइज में जो MCQs हैं उनको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करिएगा, ताकि आप लोगों के MCQs में मार्क्स ना कटें। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। मैंने जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, MCQs के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इनमें डिवाइड हो जाते हैं। हर पोर्शन में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने होते हैं, जबकि उनमें से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। मार्क्स की डिवीजन के एतबार से हम पहले बात करते हैं और फिर पेयरिंग स्कीम के मुतल्लिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से आप लोगों के पैराग्राफ शॉर्ट क्वेश्चंस के बनेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में आएंगे। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 27 शॉर्ट क्वेश्चन आपकी मुकम्मल किताब में से आने होते हैं, जिनमें से 18 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं मैक्सिमम, जिनमें से 36 मार्क्स आप लोगों को फाइनल के पेपर में मिलेंगे। कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको प्रिपेयर करने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसके ऊपर हम बात करते हैं।
चैप्टर नंबर 1 में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 3 इसमें भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जबकि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में शामिल होते हैं। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 इनमें से 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। सो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 54 नंबर के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में शामिल होते हैं, जबकि आप लोगों ने मैक्सिमम 36 मार्क्स को अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। इन केस अगर आपके किसी शॉर्ट क्वेश्चन में मार्क्स पूरे नहीं हैं तो जो आपने एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन किया अगर उसके मार्क्स पूरे हैं तो वो पुराने वाले शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, और ये बोर्ड का रूल होता है जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं जिस क्वेश्चन के उसको शामिल किया जाता है। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। आइंदा वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स और इसके मतलब बताऊंगा कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पेयरिंग के हवाले से। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे ताकि आप अपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6 इन चैप्टर्स को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। 9 शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें से आएंगे, जिनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड होंगे उनमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इनमें से आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में जो चैप्टर्स इंक्लूड होंगे उसमें चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 10 इन तीनों चैप्टर्स में से आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे, जिनमें से मैक्सिमम 6 आप लोग लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कौन कौन से चैप्टर्स में आते हैं इनके हवाले से मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर होते हैं। सो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस के 40 नंबर बनते हैं, लेकिन उसमें से आप लोगों ने टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनमें से 24 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। जिन चैप्टर्स को आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है उनमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 और 6 ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करके आप कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए आप लोगों ने इस चैनल के ऊपर आने वाली हर नई वीडियो को लाजमी तौर पे देखना है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना हरगिज़ भी भूलिएगा मत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आने वाली अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।